नमस्कार, मैं पंकज आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स पे। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब बात करते हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इनमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑक्सीकरण नहीं है, क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सीकरण नहीं है, ठीक है। तो पता है भोजन ऑक्सीकरण से पचता है, श्वसन ऑक्सीकरण होता है, दहन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं होता है, अवक्षेपण इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण उपचयन अभिक्रिया है। संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है रे बाबू? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन कहलाता है और हाइड्रोजन के अनुपात का बढ़ना अपचयन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के अनुपात का बढ़ना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना उपचयन कहलाता है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन लेना हो तो हमारे ईमेल आईडी आप कर सकते हैं pk372871@gmail.com, या फिर कमेंट करके भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो आपको पता है उदासीनीकरण और विस्थापन दोनों अभिक्रिया क्या होता है? जब भी होता है उदासीनीकरण और विस्थापन साथ साथ होता है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीकरण और अपकरण भी साथ साथ होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण भी साथ साथ होता है, ठीक है। दोनों आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलिए सातवां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। सातवां प्रश्न क्या कहता है? सातवां प्रश्न कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक। ये सबसे इजी क्वेश्चन, क्या कहलाते हैं? अभिकारक। आठवां क्वेश्चन कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो, श्वसन श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नौवें क्वेश्चन की ओर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नौवां क्वेश्चन कहता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? क्षारक से बने लवण का होता है 7 से कम, ठीक है। अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक से बने लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए आगे 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन कर रहा है क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH माइनस आयन होता है, ठीक है। OH माइनस आयन मुक्त होता है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ये बहुत इजी है, लैक्टिक अम्ल। और जान लीजिए अगर आप लोग को लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं तो बाबू रे तुम लोगों को IIT का तैयारी करना है ना, तो जनवरी 2020 से करना चाहिए था, ठीक है। और तुम्हारे एग्ज़ाम का यही लेवल है, तुम्हारे एग्ज़ाम में यही लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन कहता है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो वो हाइड्रोजन हो जाता है। क्या होता है रे बाबू? हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न को देखते हैं वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है उसे अम्ल कहा जाता है। इस क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ सकता है कि नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल क्या बना देता है? इस प्रश्न को इस तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। क्षार का परिभाषा वही होता है, जल में घुलनशील भस्म को ही क्षार कहते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, यानी कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है। अच्छा, अम्ल का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होगा। 7 से कम होगा मतलब इसमें जो सबसे कम है वही ना सबसे, 7 से कम का में सबसे कम, समझ में नहीं आ रहा है। 7 से कम में सबसे कम जो है वही ना प्रबल अम्ल होगा। यहाँ पे 7 से कम वाला 2 है, 3 है, 0 है, तो 3 वाला भी अम्ल है, लेकिन वह प्रबल अम्ल 0 से ज़्यादा प्रबल नहीं है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है कहाँ से, लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है। कहाँ से, लाइकेन नाम के पौधे से निकाला जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना पत्थर पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, बाबू रे विरंजक चूर्ण बनता है। ये 10th का क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनता है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक। हल्दी लिटमस पत्र क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, अवक्षेपण। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जब जलता है ऊष्मा क्या प्रोड्यूस करता है, ऊष्मा देता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, आज के लिए 21 क्वेश्चन ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन करवाएंगे आपको। धन्यवाद।